स्वागत है गाइज़ आप सभी का हमारे इस चैनल ट्रेड विद सागर में। तो गाइज़ मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है आप सभी लोगों के लिए, जिसमें मैं लाइव मार्केट में लाइव कमेंट्री देता हूं, ताकि आप लोगों का पोजीशन, आप लोगों का एक्सपीरियंस बढ़ सके। तो देखिए, ये मैंने कुछ आप लोगों को बताया भी था, कुछ एंट्री, एग्ज़िट, कुछ टारगेट, ये सब मैंने इस टेलीग्राम पे आप लोगों को दिया हुआ है। तो इस टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन करके रखिएगा ज़रूर दोस्तों। इसमें आप लोगों को लाइव कमेंट्री, लाइव मार्केट के साथ लाइव कमेंट्री मिलेगी। कैसा वर्क कर रहा है, वर्क करने लायक है या नहीं, या क्या कर रहा है मार्केट, हर एक चीज़ का लाइव आप लोगों के साथ पूरा एंट्री आप लोगों को कमेंट्री देते रहूँगा। चलिए, आज का जो टॉपिक है दोस्तों, और हाँ, टॉपिक बताने के पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, ये जो टेलीग्राम का जो लिंक है वो हर वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है लॉट मैनेजमेंट पे। एवरेज करना ट्रेड को, वो किस तरह से करना है और कैसे करना है और क्यों करना है और करना है कि नहीं करना है, ये सब टॉपिक पे आज अपन बात करेंगे। चलिए अपन आते हैं अपने टॉपिक पे, आ जाते हैं अपन अपने इस टॉपिक पर आ जाते हैं। चलिए दोस्तों, एक सेकंड, ज़रा सा ये थोड़ा, एक मिनट, फ़ोन आ रहा है थोड़ा सा। चलिए, तो जैसा कि आज मार्केट देख रहे हैं, अब इस मार्केट में कई लोगों ने अपना बहुत लॉस भी किया होगा, कई लोग बढ़िया पैसा भी बना के गए होंगे। आशा है कि जो हमसे जुड़ा होगा वो तो बिल्कुल पैसा बनाया ही होगा, उसका लॉस तो आज नहीं हुआ होगा। अब जो हमारा टॉपिक है लॉट मैनेजमेंट का, अब उसको मैं समझाता हूँ। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब मान लीजिए आज मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दिया। गैप अप ओपनिंग देने के बाद एक बहुत बढ़िया, एक बोलना चाहिए 135 पॉइंट की एक कैंडल बनाता है मार्केट डाउन साइड के लिए। अच्छा, अब ये डाउन साइड के लिए कैंडल बनाया तो यहाँ पे कई लोगों ने पुट में एंट्री किया होगा। चलिए आ जाते हैं अपन एक बार पुट के प्रीमियम में भी। ये लॉट मैनेजमेंट का है दोस्तों। इसमें आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ लॉट कैसे मैनेज करना है, एवरेज कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, मैं उसी टॉपिक पे बात कर रहा हूँ आपसे सिर्फ। तो देखिए, ये इस कैंडल पे आज काफ़ी लोगों ने, इस कैंडल पे काफ़ी लोगों ने आज एंट्री किया होगा, और एंट्री किया होगा तो उनका एंट्री ऊपर टॉप पे ही हुआ होगा। अब देखेंगे तो ये लो है। अब यहाँ पे मार्केट ओपन होते ही तो हर कोई नहीं चला जाता। अब ये डे लो है और यहाँ से आप एंट्री किए, यहाँ पे एटलीस्ट 197 के प्राइस पे आप लोगों ने एवरेज मतलब एंट्री किया। अब एंट्री करते ही ये प्रीमियम आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगा और आपको लॉस दिखाने लगा। अब लॉस दिखा रहा है, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे आपको लॉट ऐड करना है या नहीं करना है, ये आपको कैसे पता चलेगा, आज उसी टॉपिक पे अपन आ रहे हैं। जैसे अब ये तो प्रीमियम का चार्ट है, तो प्रीमियम में थीटा डीके की वजह से आपको लॉस दिखा होगा। पर देखिए मार्केट ने क्या किया, ये रेड कैंडल जिसमें आप लोगों ने एंट्री किया, इस रेड कैंडल का जब ये मार्केट आपका रिवर्स हुआ और ऊपर गया, तो इस रेड कैंडल का हाई उसने ब्रेक नहीं किया और उसके ज़रा से ऊपर आने के बाद वहीं से रिजेक्शन लेके नीचे चला गया। यदि इस टाइप का अगर बनता है कि जहां आपका जो एसएल आप लोगों ने रखा होगा, मान लीजिए यहाँ पे एंट्री करे हैं
तो आप लोगों ने एसएल भी यही प्लान किया होगा, या मान लीजिए थोड़ा और ऊपर रख लेते हैं, चलिए 24,400 पे। अगर यहाँ पे भी अगर आप लोगों ने अपना एंट्री किया होगा, एसएल रखा होगा, और एंट्री आप लोगों का अगर इस यहाँ पे किए होंगे, तो यहाँ से अगर मार्केट आप लोगों के अपोजिट डायरेक्शन में गया, ये मोटा मोटी आपका 67 साढ़े 67 पॉइंट आपका अपोजिट में गया। अपोजिट जाने के बाद आपको लॉस भी बहुत दिखाया। लॉस दिखाने के बाद देखिए वापस मार्केट यहाँ पे, हाँ, जब ये लॉस दिख रहा होगा ना, तो यहाँ पे कई लोगों ने अपना पोजीशन काट दिया होगा। अब पोजीशन काट दिए, अब वापस मार्केट आप ही के फेवर में आया, वापस फेवर में आया। अब यहाँ पे आपको लॉट कैसे मैनेज करना है, ये कैसे पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे लॉट मैनेज करना है। मान लीजिए कि आपका एसएल यहाँ पे आप लोगों ने रखा हुआ है कि यहाँ पे अगर कैंडल क्लोज करता है, और कैंडल भी कैसा क्लोज करना चाहिए ये भी समझिए दोस्तों। यदि कैंडल ऐसी विग बनाता है जिसमें कि बॉडी नीचे हो, विग ऊपर हो, यदि आपका एसएल यहाँ पे है और कैंडल अगर ऊपर जाता और ऊपर जाने के बाद रिजेक्शन लेके इस कैंडल के नीचे ही कहीं क्लोजिंग दे देता, तो आप लोग फिर अपना लॉट को और यहाँ पे जैसे मैनेज कर सकते थे, ऐड कर सकते थे। एसएल आपका फिर ये जो कैंडल का हाई रहता वही आपका एसएल रहता। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये आप लोगों का ये यहाँ एंट्री किए, यहाँ एंट्री करने के बाद ये आप लोगों को नीचे दिखाया, लॉस दिखाया, आप लोगों ने यहाँ पे दिखाया, मगर आपको मालूम है कि आपका एसएल तक तो नहीं गया है, तो यहाँ पे आप अपना एक लॉट ऐड कर सकते थे। अब यहाँ लॉट करते तो आपका एवरेज प्राइस हो जाता लगभग यहाँ पे जो आप लोगों ने लिया था, कहाँ 97 पे, वो आप लोगों का आ जाता है 85 के आसपास। ठीक, उसके बाद मार्केट आपके डायरेक्शन में गया, डायरेक्शन में जाने के बाद फिर आपके अपोजिट डायरेक्शन में गया, फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाने के बाद अब इधर समझिए, अपोजिट डायरेक्शन में गया, अपोजिट डायरेक्शन में जाने के बाद अब आपका एसएल जो कहाँ लगा है वो इम्पॉर्टेंट है। आपका एसएल आपने लगा के रखा है यहाँ पे मान लीजिए, फिर आपने देखा, वेट किया थोड़ा सा, फिर आपके अपोजिट जाने के बाद फिर नीचे आया, तो ये आपका देखेंगे ये थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद फिर आप लोगों को लॉस दिखा करके फिर थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद फिर मार्केट ने यहाँ से आप लोग के अगेंस्ट काम किया, फिर ये ऊपर गया, मगर ये जो पिछला हाइक है इसके ऊपर गया जरूर, क्लोजिंग भी दिया। यहाँ पे तो कई लोगों ने अपना पोजीशन भी काट दिया होगा लॉस में, पर आपका जो एसएल लगा हुआ था वो तो इस कैंडल के ऊपर लगा हुआ था। मार्केट क्या आपके कैंडल के आसपास गया, मगर आपका जो एसएल लगा है उसके नीचे ही मार्केट ने क्लोजिंग दिया, और वहाँ से ही मार्केट रिजेक्शन आपको दिया। तो जब रिजेक्शन आपको वहीं से मिलने लगा ना, तो आप यहाँ पे अपना एक लॉट और ऐड कर सकते हैं। एसएल आपको सेम उसी कैंडल के हाई का ही रखना है। अगर उसके ऊपर यदि आपका कैंडल का बॉडी क्लोज हो जाता, तब वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ता कि हाँ वो एसएल हिट हो गया मेरा। बट यदि आपका जो एसएल है उसके पास नहीं गया है मार्केट, और उसके आसपास से ही रिजेक्शन ले लिया, तो यहाँ आप मैनेज कर लेते, और मैनेज करने के बाद थोड़ा देर होल्ड करते। तो देखिए, यदि आपने यहाँ पे लिया है पहला 98 में पहला ट्रेड आपने एक लॉट लगाया किया, मान लीजिए ये आपको नीचे आया, नीचे में आपने फिर एक लॉट ऐड किया यहाँ पे 75 में, थोड़ा सा प्रॉफिट दिया, एवरेज आपका क्या आ जाएगा 85-86 के आसपास। अब वहाँ से फिर आप लोगों को देखेंगे तो फिर आप लोगों को और भी लॉस दिखाया, जो कि 70 के आसपास आपका 69-65 के आसपास आया। अब यहाँ पे अगर 65-69 के आसपास प्रीमियम ज़रूर आ गया, मगर मार्केट नहीं गया। ये चीज़ को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा दोस्तों। अगर प्रीमियम और मार्केट आपका एसएल तक चला जाता, बॉडी क्लोज कर देता, और प्रीमियम भी अगर डाउन हो जाता, तब आपको लॉट ऐड नहीं करना है, लॉट को एवरेज नहीं करना है, तब आपको एसएल ही एक्सेप्ट करना है। और यदि आपका मार्केट नहीं गया है आपके एसएल तक के,
पर प्रीमियम डाउन हो गया तो अब आपको यहाँ पे लॉट को ऐड कर सकते हैं। अब यदि आप 60 या 70 के आसपास यदि आप लॉट और ऐड कर लेते, एक लॉट और ऐड कर लेते, तो आपका जो एवरेज प्राइस हो जाता वो एटलीस्ट 80 रुपीज़ के आसपास आ जाता। और जब 80 रुपीज़ के आसपास आया तब देखिए मार्केट ने कैसा मूव किया। जो ट्रेड आपके अगेंस्ट जा रही थी वो ट्रेड फिर आपके ही फेवर में गई है। देखिए यहाँ से जो मार्केट ने डायरेक्शन मूव दिया, ये प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ आपका 104 पॉइंट का डाउन साइड का मूव दिया। अब जो ट्रेड आपकी लॉस में जा रही थी, अगर आप लोगों ने एवरेज किया होगा तो वही ट्रेड 80 रुपये से, अगर आप लोगों का एवरेजिंग प्राइस 80 रुपये हुआ होगा, जिसमें आप लोगों को पहले लॉस दिख रहा था, वही लॉस फिर देखिए आप लोगों को कितना अच्छा प्रॉफिट दिया। लगभग 38 पॉइंट। यदि आपने शुरू में एक लॉट लिया, फिर 2 बार एवरेज करके एक लॉट और बढ़ाया, टोटल आपका 3 लॉट हो गया। अब 3 लॉट में जहाँ पहले आपको 5000 का लॉस दिख रहा था, आप लोगों ने यहाँ पे बाय किया 100 पे। आप लोगों को दिख कितना रहा था, 100 से 100 पे बाय किया। आप लोगों को 25 पॉइंट का लॉस दिख रहा था, 1625 रुपये का। फिर आप लोग ने एवरेज किया। एवरेज करने के बाद एवरेज प्राइस क्या हो गया आपका, मान लीजिए 85, 100 से 85 का हो गया। 85 में आपका 2 लॉट ऐड हो गया है ना, तो 2 लॉट में आपका कितना हो गया, 130 क्वांटिटी। एक सेकेंड गाइस, 130 क्वांटिटी हो गया। अब उसके बाद ये आप लोगों को और भी लॉस दिखा रहा है। चलिए यहाँ पे आपने एक 70 के आसपास आपने एक लॉट और ऐड कर लिया, तो ये कितना हो गया। अब आपको मान लीजिए 80 कहाँ पे है, ये 75 माइनस 65 कितना हो गया, 10 पॉइंट। जहाँ आपको पहले कितने का लॉस दिख रहा था, 1625 रुपये का, फिर आपको दिखा होगा 650 और ऐड कर लो, 2275 रुपये। फिर आप लोगों ने जब तीसरा लॉट ऐड किया, तीसरा लॉट ऐड करने के बाद उसके बाद तो आपके मार्केट ने आपके फेवर में ही काम किया। अब जब फेवर में काम किया, टोटल आपको जो लॉस था वो आपका 2275 रुपये का लॉस हो रहा था, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि थीटा डीके वगैरह देखेंगे तो वो भी लग सकता है। मगर अगर आप लोगों ने अगर इस ट्रेड को होल्ड करके रखते तो जो मूवमेंट आया 70-80 रुपीज़ के आसपास, 80 माइनस 118, 38 पॉइंट। अब यही चीज़ अगर 38 पॉइंट 3 लॉट से आप लोगों ने होल्ड किया होता, तो आप लोगों को जहाँ 2,500-3 हज़ार रुपये का जो लॉस नज़र आ रहा था, वो आप लोगों का ट्रेड प्रॉफिट में जाता 7,500 रुपये। तो यही है लॉट मैनेजमेंट का खेल दोस्तों। तो इस तरह से लॉट को मैनेज किया जाता है। आशा है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा ये वीडियो लॉट मैनेजमेंट का। तो इस चीज़ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, और मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि निफ्टी और बैंक निफ्टी वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है, बैंक निफ्टी और निफ्टी का सेम चलना, उस टॉपिक पे अपन बात करेंगे। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर है, ये जो वीडियो है ये सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। किसी भी तरह का हम कॉल और टिप प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो किसी सेबी रजिस्टर एनालिसिस से आप लोग मुलाकात कर सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिएगा दोस्तों, लिंक कमेंट बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम का। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे।